नमस्कार, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स से आज तक पर आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। इस समय हम सेंट्रल ब्रसल्स के बोर स्क्वायर इलाके में हैं, जहां पूरा देश एक तरह से इकट्ठा हुआ है ये कहने के लिए कि हम आतंक के सामने ना घुटने टेकेंगे ना हार मानेंगे। लेकिन पुलिस और सेना इस समय ब्रसल्स के ही कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। हम बात कर रहे हैं इब्राहिम और खालिद बरकावी की, दो ऐसे भाई जिनका नाम सीधे तौर पर एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है उसके सिलसिले में लिया जा रहा है। ये बगदादी का पेरिस पार्ट 2 था, जिस बेल्जियम को यूरोपीय संघ की राजधानी माना जाता है। उसके मुख्य हवाई अड्डे और मेट्रो स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमलों से दहला तो बेल्जियम, लेकिन दहशत आई पूरी दुनिया में। मंगलवार की सुबह आतंकी हमला हुआ। जान माल की रक्षा के साथ ही ये सवाल भी जवाब मांगने लगा कि बेल्जियम को आतंक के आंसू रुलाने वाला कौन है, किसने वहां आत्मघाती हमले किए, कैसे आतंकी बेल्जियम की राजधानी तक पहुंचे। 24 घंटे के अंदर ही इन चुभते सवालों का हैरत अंगेज जवाब मिल गया, वो भी पूरी तस्वीरों के साथ। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में 3 लोग सामान की ट्रॉली लेकर एयरपोर्ट में घुस रहे हैं। उनमें 2 शख्स एक साथ चल रहे हैं। दोनों के जैकेट एक ही रंग के हैं। ये दोनों ही वो हमलावर हैं जिन्होंने बेल्जियम को बर्बाद करने की आतंकी सुपारी ली थी। इनमें एक का नाम है इब्राहिम अल बकरवी, जबकि दूसरे का नाम है खालिद अल बकरवी। बेल्जियम की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि इन दोनों ने ही एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले किए, और सबसे बड़ी बात ये कि ये दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों जो लोग हैं ये बेल्जियम के ही पैदा हुए हैं, बाहर से नहीं आए हुए, लेकिन ISIS के सिंपथाइजर्स थे। और दोनों के जो घर था बेल्जियम में, एक घर में इन्होंने किराए पे लिया हुआ था। उस घर पे जब बाद में पुलिस पहुंची तो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ हथियार और असला वगैरह मिला है, जो इससे भी बड़े घटना को अंजाम दे सकते थे। बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इब्राहिम ने खुद पर बंधे बम बारूद को एयरपोर्ट पर फोड़ा, तो दूसरे भाई खालिद ने मेट्रो स्टेशन में। अब इन दोनों का इतिहास भी जान लीजिए। खालिद को पुलिस पहले ही आतंकी हमलों की साजिश में तलाश रही थी। डकैती के एक मामले में पुलिस वालों पर गोली चलाने के दोषी खालिद को पहले भी 9 साल तक जेल की सजा हो चुकी है। ये दोनों भाई खालिद और इब्राहिम दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS से जुड़े थे, और इनके लिए बगदादी का आतंक ही आदर्श था। बेल्जियम हमले में IS पहले ही ऐलान कर चुका है कि यह आतंकी हमला उसी ने कराया है। इसकी तस्दीक ब्रसेल्स में छापेमारी के दौरान मिली चीजों से भी हुई। छापेमारी के दौरान पुलिस को कीलों और रासायनिक चीजों से भरा एक विस्फोटक डिवाइस मिला, साथ ही IS का झंडा भी। इन दस्तावेजों से पता चला कि कैसे ISIS यूरोप में अपना आतंकी गिरोह चलाता है। इन दस्तावेजों से उनकी ट्रेनिंग, हथियारों और तरीकों की जानकारी मिलती है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि हमला करने के लिए आतंकियों को एक बार में 50,000 यूरो यानी करीब 35 लाख रुपए दिए जाते हैं। पुलिस ने जब ब्रसल्स में हुए आतंकवादी हमलों के 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी की तो एक टैक्सी ड्राइवर पुलिस के पास पहुंचा। उसने बताया कि वही इन दोनों कथित आतंकवादियों को लेकर एयरपोर्ट तक पहुंचा था। उसने ये भी बताया कि एक ब्रीफकेस था उन आतंकवादियों के पास, और उन्होंने उसे वो ब्रीफकेस उठाने तक नहीं दिया। अब पुलिस के लिए ये एक अहम सुराग है। पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर को उस इलाके तक लेकर गई जहां से उसने उन्हें टैक्सी में बिठाया था। उस इलाके में अब दबिश डाली जा रही है। इसके अलावा अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ब्रसल्स और उससे पहले पेरिस में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके तार सीधे सीधे क्या जुड़े हुए हैं। इस बीच CCTV में जो तीसरा शख्स दिख रहा है, इसको पुलिस ने पहचान लिया है। इसका नाम नाजिम लाचरवी है, और इसे ही कथित तौर पर वो तीसरा आतंकी माना जा रहा है जो यहां से भाग निकला।
पिछले साल नवंबर में पेरिस में जब आईएसआईएस का आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी नाजिम की भूमिका थी। ब्रसेल्स में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। पुलिस को आतंक के इन दोनों भाइयों की तलाश पहले से ही थी। खालिद और इब्राहिम बकरावी इससे पहले भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे, लेकिन वो आतंक के लिए नहीं, अपराध के मामलों में। खालिद बकरावी के घर पर जब पुलिस ने रेड डाली तो वहां पर पेरिस अटैक के मास्टरमाइंड के उंगलियों के निशान मिले। सालेह अब्दुल सलाम के उंगलियों के निशान उस घर पे मिले और पुलिस का अब यह मानना है कि पेरिस पर हुआ आतंकी हमला और जो ब्रसेल्स में हुआ आतंकी हमला, दोनों के तार जुड़े हुए हैं। इब्राहिम अल बकरवी उम्र 30 साल, खालिद उम्र 27 साल। ये दोनों आत्मघाती आतंकी हैं जिन्होंने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पर उसके इतिहास का सबसे बुरा आतंकी हमला किया है। अब आप इनका इतिहास जान लीजिए। ये दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों ही ब्रसेल्स के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों ने अपने देश के साथ जैसा बर्ताव किया है वो किसी गद्दारी से कम नहीं। बेल्जियम के रहने वाले खालिद और इब्राहिम पर आईएसआईएस की काफी पहले से नजर थी। यहां तक कि पेरिस में पिछले साल जब आतंकी हमला हुआ तो आईएस ने खालिद और इब्राहिम को आत्मघाती दस्ता बनाकर वहां भेजा था। यहां तक कि पेरिस हमले के लिए हथियार और बारूद भी इन्होंने ही भेजे थे। दरअसल आतंकी हमले में शामिल भाइयों की तलाश पुलिस को ब्रसेल्स हमले ही नहीं बल्कि इससे पहले पेरिस में हुए आतंकी हमले के समय से ही थी। पुलिस के मुताबिक ये दोनों भाई भी पेरिस हमले से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। इनका जुड़ाव केवल आतंक को पैसा देना नहीं बल्कि आतंक में सीधे तौर पर शामिल होना था। यही नहीं, पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए इससे पहले धरपकड़ भी की थी, लेकिन ये बच निकले। पुलिस अब पेरिस और ब्रसेल्स के आतंकी हमलों को जोड़कर देख रही है, क्योंकि इसकी साजिश जिन लोगों ने रची वो पेरिस और ब्रसेल्स के बाद आगे भी हमला करने की साजिश कर सकते हैं। इस कड़ी में पुलिस इनकी तलाश नवंबर से कर रही थी। ये दोनों भाई ब्रसेल्स के फॉरेस्ट जिले के एक अपार्टमेंट में रहते थे, जिसे खालिद ने फर्जी नाम से किराए पर लिया था। 15 मार्च को पुलिस ने इनके घर पर छापा भी मारा, लेकिन दोनों भाई यहां से फरार हो गए और आखिरकार इनकी पहचान हुई तब जबकि इन्होंने अपने ही शहर को तबाह कर दिया, बगदादी के आतंक का हथियार बनने के लिए। लवीना टंडन के साथ गौरव सामंत, ब्रसेल्स आज तक। काली टोपी, काला कोट और काले दस्ताने, इन आतंकवादियों का काले कपड़े पहनना पुलिस के मुताबिक इसमें भी एक संकेत है और पुलिस इसको केवल एक काले दिल या काले कारनामे के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से इसका जुड़ाव सीधे तौर पर देख रही है। इसकी काली कोट देखिए, इसके काले दस्ताने देखिए, इसका काला बैग देखिए। बेल्जियम की रोशन दुनिया को काली अंधेरी रात में बदलने के लिए बगदादी ने इन्हीं दोनों भाइयों को आतंकी आत्मघाती बनाकर भेजा था, बिल्कुल काले लिबास में। अब इस शख्स की काली टोपी देखिए। ये वो शख्स है जो ब्रसेल्स में तीसरा बम फोड़ने वाला था, लेकिन नाजिम नाम के इस आतंकी का बम नहीं फटा और ये भाग निकला। इन काले दिल और जहरीले दिमाग की दस्तक तो दुनिया ने मंगलवार की सुबह ही सुन ली थी, जब इन तीनों आतंकियों ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स को दहलाया था। इस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक जो कैपिटल्स हैं दुनिया के, वो ब्रसेल्स है, पेरिस है और लंदन है। ये तीनों एक किस्म से एक वोल्केनो के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ कभी भी कुछ बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। और ख़ास करके आईएसआईएस ने कहा है ये कल का जो ब्रसेल्स में हमला हुआ है ये तो एक नमूना है। वो देश जो आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिनमें ये सारे यूरोपियन देश जुड़े हुए हैं, या तो बाज आ जाए, हमारे से अमेरिका के साथ अलग हो जाएं, नहीं तो ये तो एक छोटी चिंगारी थी। बड़ा हादसा तो आने वाले समय में होने वाला है। ब्रसेल्स के मेयर फ्रांसिस वेरमेरिन का कहना है
तीनों आतंकी टैक्सी के जरिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। तीनों ने अपने सूटकेस ट्रॉली में रखे। तीनों के सूटकेस में ही विस्फोटक रखे हुए थे। 2 सूटकेस में रखे बमों में धमाके कर दिए गए। बाएं हाथ में जो काला दस्ताना दोनों भाइयों ने पहन रखा है, उसमें बम का रिमोट कंट्रोल या ट्रिगर होने का शक है। हालांकि तीसरे सूटकेस में धमाका नहीं हो पाया और अफरा तफरी की वजह से तीसरा आत्मघाती खुद को उड़ा नहीं सका। वो एयरपोर्ट से बाहर की ओर भाग गया। एयरपोर्ट से एक सुसाइड बेल्ट बरामद की गई है जो संदिग्ध आतंकी की हो सकती है। आतंक का ये ब्लैक कनेक्शन आपको बगदादी और उसके आतंकवादी संगठन ISIS की याद दिला सकता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि ISIS का सरगना बगदादी काले लंबे चोंगे में है। यहां तक कि उसने अपने सिर पर जो पगड़ी बांधी है वो भी काली है। और ये तस्वीर है ISIS के झंडे की, ये भी काला है। सब कुछ काला। यही तो बगदादी की आतंकी चाल है कि सारी दुनिया को स्याह बना दो, अच्छाई की सफेदी बचे ही नहीं। पेरिस पर जब आतंकी हमला हुआ तो वहां भी बगदादी ने आतंक के 2 भाइयों को मौत बांटने की सुपारी दी थी। उनमें एक तो सालेह अब्दुल सलाम था जो बीते शुक्रवार को बेल्जियम में पकड़ा गया, जबकि सालेह का एक भाई पेरिस अटैक के दौरान ही मारा गया। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। बेल्जियम में ब्रसेल्स जो है बेल्जियम का कैपिटल है और यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है। पूरे यूरोपियन यूनियन में सबसे कमज़ोर जो सिक्योरिटी है बेल्जियम में और ब्रसेल्स में। आप देखें सारा कम से कम 6-7-8 महीने से छुपा हुआ था। बेल्जियन पुलिस और इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल उसको खोज रही थी, तब भी इतने महीने लगे उसको पकड़ने के लिए। वहाँ पे सेफ हेवंस जो सुरक्षित स्थान है सबसे ज़्यादा है। IS के आतंक का ये काला झंडा आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लवीना टंडन के साथ गौरव सावंत, ब्रसेल्स, आज तक। आतंक के सरगना अबू बकर अल बगदादी के हमले केवल सीरिया और इराक तक सीमित नहीं रहे और ना ही ये बढ़कर आगे पहुंचे केवल पेरिस और ब्रसेल्स तक। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, अमेरिका से लेकर भारत और इजराइल तक, विश्व के लगभग 60 देश इस समय इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद के निशाने पर हैं। खतरा भारत के लिए भी बहुत बड़ा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नवंबर 2015 को पेरिस पर बगदादी का हमला। 22 मार्च 2016 को ब्रसेल्स पर बगदादी का हमला। यह हमला बगदादी की उस आतंकी साजिश का हिस्सा है जिसके बूते वो दुनिया का खलीफा बनना चाहता है। बगदादी 2020 तक दुनिया का खलीफा बनना चाहता है। उसके निशाने पर यूरोप ही नहीं, उत्तरी अमेरिका, भारत और चीन तक है। वो दुनिया के करीब 60 देशों को अपने खिलाफ मानता है, जिनके खिलाफ वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस लिहाज से देखें तो कमोबेश सारी दुनिया बगदादी के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। ब्रसेल्स के इस सेंट्रल स्क्वायर में जितनी भीड़ मेरे आसपास है, जनता का यही कहना है कि हम आतंक के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हार नहीं मानेंगे। ब्रसेल्स से हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों